तो कैसे हो भाई लोग। स्वागत है तुम्हारा मेरे चैनल पर। कहानी शुरू करने से पहले मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ कि वीडियो क्वालिटी और साउंड क्वालिटी इतनी तगड़ी नहीं है, पर मैं हर एक वीडियो के साथ इंप्रूवमेंट लाता रहूंगा। तो चाहिए तो बस तुम लोगों का सपोर्ट। तो ठोको लाइक और सब्सक्राइब। तो फिर चलो अपनी कहानी की तरफ बढ़ते। तो चैप्टर 1 की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि कोई किसी से लड़ाई कर रहा होता है और वो बंदा भागने की कोशिश करता है, पर ये बंदा पीछे से अटैक करके उसको एक ही स्लैश में उसकी जान निकाल लेता है। आगे हमें इस बंदे के बारे में बताया जाता है जिसका नाम है बेक मोगियोल और इसका टाइटल है वनवा मास्टर। तो ये वनवा मास्टर एक जगह पे आने के बाद खड़े होते हुए कहता है कि हम फाइनली मिल गए असुरा हेवनली डीमन। तो ऊपर से असुरा हेवनली डीमन एक खतरनाक लुक के साथ इनकी तरफ घूर के देखता है। तो जितने भी वनवा मास्टर के साथ वाले लोग होते हैं उन सबकी फटके हाथ में आ जाती है, यहाँ तक कि वनवा मास्टर भी कांपने लग जाता है ऐसा ओरा देख के। और वनवा मास्टर मन में कहता है ये ओरा यही है सबसे पावरफुल। इसमें कोई डाउट नहीं है कि सबसे पावरफुल डीमन है हिस्ट्री में। ऐसा चेहरा जिसे देखने के बाद ये अच्छों का मुंह निकल जाता है। डिमोनिक वर्ल्ड का ग्रेटेस्ट लेजेंड, डिमोनिक कल्ट का लीडर असुरा हेवनली डीमन। डिमोनिक कल्ट के लोग इसे अपना भगवान मानते हैं और खुद को इसके लिए सैक्रिफाइस भी करते थे। पूरी दुनिया इसके पैरों तले थी, पर ये सब कुछ पहले हुआ करता था। लेकिन अब मैं यहाँ पे आ चुका हूँ, बेक मोगियोल। आगे वनवा मास्टर हेवनली असुरा डीमन से चिल्ला कर कहता है कि कोई आखिरी शब्द। तभी हमें दिखाया जाता है हेवनली असुरा डीमन जो कि जोर जोर से हंसने लग जाता है। वनवा मास्टर इस ओरा को देखने के बाद मन में कहता है कि ये ओरा यही वर्दी ओपोनेंट है मेरे लिए, मेरे ग्रैंड फिनाले, मेरे स्टोरी के लिए। खुश होते हुए कहता है कि अगर अपोनेंट चैलेंजिंग नहीं होगा तो कुछ भी मजा नहीं आएगा जब मैं इसे हराऊंगा। चिल्ला कर असुरा हेवनली डीमन से कहता है कि अब तुम्हारा यहाँ पर सब कुछ खत्म होगा, अब तुम्हारा यहाँ पे अंत है, जल्दी से आ जाओ असुरा हेवनली डीमन। तो असुरा हेवनली डीमन अपनी आंखें बंद कर लेता है और अपना खतरनाक ओरा रिलीज करते हुए अपनी आंखें खोल देता है और टेलीपैथी को यूज करते हुए कहता है कि प्लीज मुझे मत मारो। ये सुनने के बाद अपना वनवा मास्टर का रिएक्शन देख लो भाई। वनवा मास्टर मन में कहता है कि मैं क्या सुन रहा हूँ, ये मेरा जो अपोनेंट है वो एब्सोल्यूट मास्टर असुरा हेवनली डीमन है, वो कभी भी ऐसा नहीं करेगा। अपने डिग्निटी साइड में रखकर अपनी जान की भी कभी भी नहीं मांगेगा। तभी असुरा हेवनली डीमन कहता है कि प्लीज बस मुझे एक बार भागने का मौका दे दो। तो वनवा मास्टर कहता है कि ये टेलीपैथी कम्युनिकेशन क्यों यूज कर रहा है। भी असुरा हेवनली डीमन और कहने लगता है कि मैं ऐसे चुपचाप एक चूहे की तरह भाग जाऊंगा, मैं अपने आप को कहीं डीप माउंटेन में दफन कर लूंगा, गैंग हो से मैं बहुत ही ज्यादा दूर चला जाऊंगा। तभी वनवा मास्टर चिल्ला कर कहता है कि नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल भी तुम्हें करने नहीं दूंगा। और मन में वनवा मास्टर कहता है कि तुम भागने का प्लान कर रहे हो, अगर तुम यहाँ से भाग गए तो मैं हीरो कैसे बनूंगा इस बैटल में। डिमोनिक कल्ट के लीडर को ऐसे हराने में कोई मजा नहीं आएगा अगर वो ऐसे चूहे की तरह भागने वाला होगा। तभी असुरा हेवनली डीमन वापस से टेलीपैथी कम्युनिकेशन यूज करता है और कहता है कि मिस्टर ब्रेक प्लीज, मेरी भी कोई रेपुटेशन है, प्लीज आप अपनी काइंडनेस दिखाइए। तो वनवा मास्टर कहता है कि अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारी रेपुटेशन अब मिट्टी में मिलने वाली है तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता और तुम बस जल्दी से मर जाओ। दूसरी साइड से अपना असुरा हेवनली डीमन आगे बढ़ते हुए कहता है कि मिस्टर ब्रेक फिर से सोचिए एक बार। तो वनवा मास्टर कहता है कि तुम ऐसे ही होने वाले हो के एंड तक, तुम तो एक बहुत बड़े कावड़ हो, तुम तो मुझसे बैटल करना भी डिजर्व नहीं करते। और दोनों एक दूसरे से भिड़ जाते। असुरा हेवनली डीमन कहता है कि क्या मेरा अंत होने वाला है, और हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों एक दूसरे पे बहुत ही खतरनाक अटैक करते हैं। और हमें आगे बताया जाता है कि एक सिंगल क्लैश से ही बैटल एंड हो गया। बेक मोगियोल द वनवा मास्टर, जिसे कि लगता था कि वो 100% वही जीतेगा, उसकी जीत पक्की है ऐसा लगता था उसे, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि असुरा हेवनली डीमन ने उसे एक ही स्ट्राइक में उसकी जान निकाल ली। बाद हमें सीधा 22 ईयर्स बाद की कहानी दिखाई जाती है। हमें डिमोनिक कल्ट के ग्राउंड्स दिखाए जाते हैं जहाँ पर हमारा असुरा हेवनली डीमन बैठा होता है। वो सोच रहा होता है कि बेक मोगियोल ने अपनी स्ट्रॉन्गेस्ट स्किल क्यों नहीं यूज़ की जो कि उसके पास अवेलेबल थी तब। मैं तो उसे थैंक्स करना चाहता हूँ, उसकी वजह से मुझे अपनी वापस से गद्दी मिल गई और इस सब की वजह से मुझे अपना नेक्स्ट जनरेशन को रेज करने का भी चांस मिल गया। फिर भी मैं बस इंपॉर्टेंस पावर को ही देता हूँ। मेरे 3 बच्चों ने एक दूसरे से लड़ाई की नेक्स्ट कल्ट लीडर बनने के लिए, और अभी वो तीनों की तीनों कब्र में है। तभी हमें दिखाया जाता है वहाँ पे कोई आते हुए कहता है कि फादर आप कैसे हो। और ये बंदा और कोई नहीं है भाई, अपना MC है, मेन कैरेक्टर। तभी असुरा हेवनली डीमन हमें बताता है कि हालांकि मेरा सबसे छोटा बेटा यू गैंग, इसे मैंने काफी अच्छी तरीके से रेज किया है। इसे मैंने कभी भी ऐसा नहीं कहा कि पावर और स्ट्रेंथ ही सब कुछ है जजमेंट के लिए। मैंने इसके लिए सब कुछ अरेंज किया है जिससे कि ये सबसे पावरफुल कल्ट लीडर बने। तभी हमें दिखा जाता है अपना MC कुछ बोलने की कोशिश कर रहा होता है कि अपने हेवनली असुरा डीमन से, कि तभी अपना असुरा हेवनली डीमन अपने बेटे से कहता है कि मैं ठीक हूँ, तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। और मन में कहता है कि तुम किसी दिन एक पावरफुल लीडर बनोगे, तुम यहाँ तक मुझे भी और मेरे पावर्स को भी सरपास कर दोगे। और हमें दिखा जाता है कि वहाँ पे लोग कह रहे होते हैं कि हमारा नेक्स्ट लीडर जरूर यंग मास्टर गू गैंग ही बनेंगे। तो कोई और कहता है कि इसमें कोई शक नहीं है, वो हेवनली असुरा डीमन का सक्सेसर है आखिर। तभी हमें देखा जाता है कि अपने MC के हाथ में एक पर्चा होता है जिसे वो अपने मुट्ठी से कस लेता है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें दिखा जाता है कि कोई कुछ लिख रहा होता है जो कि और कोई नहीं अपना MC होता है। तभी अपने MC के रूम के बाहर कोई आता है और नॉक करता है। अपना MC कहता है कि कौन है। तो ये लंगूर अंदर आते हुए कहता है कि यंग मास्टर आपको ग्रीटिंग्स। हमें इस लंगूर के बारे में पता चलता है जो कि है टॉर्चर एक्सपर्ट और इसका टाइटल है द ग्रीन रिपर। आगे लंगूर कहने लगता है कि यंग मास्टर मैं अब एक ऑर्थोडॉक्स सेट के मेंबर को टॉर्चर कर रहा था और यहाँ पे मैं रिपोर्ट करने के लिए हूँ लीडर्स के रिक्वेस्ट पर।
तो अपना एमसी मन में कहता है कि ये मेरे क्वालिफिकेशन को चेक करने आया है एज ए फ्यूचर कल्ट लीडर। और अपना एमसी लंगूर से कहता है कि कंटिन्यू करो। तो लंगूर रिपोर्ट बताने लगता है। वो कहता है कि क्रिमिनल को मैंने पिछले 3 दिनों से अंडरग्राउंड में बंद करके रखा है और टॉर्चर कर रहा हूँ। पहले दिन पर मैंने उसकी चमड़ी उधेड़ दी, उसके थाई से लेकर उसके टो तक, और उसके बाद मैंने आधे दिन तक उसे नमक में डुबो के रखा। दूसरे दिन पर मैंने उसके पैर निकाल कर सुअरों को खिला दिए। और आज टॉर्चर का तीसरा दिन है और आज मैंने क्रिमिनल की आधी बॉडी ही गायब कर दी है। और इतना रिपोर्ट बताने के बाद ये लंगूर बहुत खुश होते हुए मन में कहता है कि इस पूरे डिमोनिक कल्ट में ऐसा कोई भी नहीं है कि जिसने मेरे लेवल का टॉर्चर अचीव किया है। मुझे पक्का पता है यंग मास्टर मेरे पे बहुत ही ज़्यादा प्राउड होंगे अब। तभी अपना एमसी चिल्ला कर कहता है इतना काफी नहीं है। इतना सुनने के बाद ये लंगूर कहता है कि मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। और आगे मन में ये लंगूर कहता है कि क्या मेरा टॉर्चर काफ़ी नहीं है? मैं तो ऐसा सोच रहा था कि यंग मास्टर कहेंगे कि तुमने क्रिमिनल को बहुत ही ज़्यादा हार्शली ट्रीट किया है, पर यहाँ पे सब कुछ उल्टा ही हो गया है। अब यंग मास्टर ट्रूली सेम ब्लड लाइन के है, लेजेंडरी हेवनली असुरा डीमन के। और ये लंगूर कांपते हुए कहता है कि मैं बिल्कुल भी उस पर रहम नहीं दिखाऊंगा और बहुत ही ज़्यादा हार्शली उसे टॉर्चर करूंगा। और वहाँ से फटाक से निकल जाता है। रूम में बस अपना एमसी अकेला बचता है। अपना एमसी शांत तरीके से कुर्सी पे बैठा हुआ होता है और एक लंबी सांस लेता है और कहता है कि ये डिमोनिक कल्ट के लोग बहुत ही ज़्यादा ब्रूटल है, ये सभी की सभी हार्टलेस है। मैं बस डिस्ट्रैक्ट हो गया था कि वो कितना ज़्यादा निर्दय है उसकी बातों से सुनकर ही। और हमें दिखाया जाता है कि अपना एमसी ने ऐसा क्यों कहा होता है कि इतना काफ़ी नहीं है। जब वो लंगूर बातें कर रहा होता है तो अपना एमसी मन में कहता है कि तुम चुपचाप बैठ जाओ, तुम बहुत ही ज़्यादा ब्रूटल हो ये वो। और एक ही बात किया जा रहा होता है कि मैं ज़्यादा इतना काफ़ी नहीं हूँ कि मैं सब कुछ इंडोर करूँ, मैं स्ट्रांग नहीं हूँ, मैं इतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं हूँ। और वो उसके मुंह से निकल जाता है कि इतना काफी नहीं है। आगे अपना एमसी मन में कहता है कि उसने क्या बोला था कि टॉर्चर करूंगा और ज्यादा, ये बहुत ही ज्यादा हार्श पनिशमेंट है बस कल्ट के पास घूमने के लिए, ये अनएक्सेप्टेबल है। अपने एमसी के हाथ में पेपर होता है, उसमें हमें दिखाया जाता है कि उसमें क्या लिखा था। उसमें लिखा था कि मैं डिमोनिक कल्ट के लीडर के पोजीशन के लिए फिट नहीं हूँ। और एमसी कहता है कि आज भी मैं फेल हो गया अपने फादर को ये बताने के लिए। और मन में कहता है कि मुझे डिमोनिक कल्ट का लीडर नहीं बनना, बल्कि मुझे तो बस एक नॉर्मल लाइफ जीनी है। पर मेरे आसपास के पीपल ने कुछ अलग ही सोच के रखा हुआ है और कुछ अलग ही अजीब सा सोचते रहते हैं। और हमें एक पास्ट का सीन दिखा जाता है जहाँ पे एक मेड आके कहती है कि यंग मास्टर आप कहाँ थे। अपना एमसी कहता है कि रास्ते पे कचरा था तो उसी को मैं फेंकने के लिए गया था। तो वो मेड जाके दूसरों को बताती है कि एक ऑर्थोडॉक्स का मेंबर को अपने यंग मास्टर बस एक कचरा समझते। तो कोई और बंदा कहता है कि यंग मास्टर आजकल अंडरग्राउंड प्रिजन में बहुत ज़्यादा जाते हैं। तो जो वो लंगूर होता है वो जाके सीधा हेवनली असुरा डीमन से कहता है यंग मास्टर अपने असली रंग दिखाना शुरू कर चुके हैं। तो कोई कहता है कि वो फ्यूचर का लीडर है, इसमें कोई शक नहीं है। और यहाँ पे हमारे एमसी का सीन देखा जाता है जो कि कह रहा होता है कि मैं असली का कचरा ही फेंकने के लिए गया था। एमसी आगे मन में कहता है कि यहाँ पे इस कल्ट में एक नॉर्मल लाइफ जीना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, मुझे जल्दी से अपने फादर को बता के ये जगह छोड़नी चाहिए इससे पहले कि वो मुझे लीडर बना दे। तभी वहाँ पे कोई चिल्लाते हुए आता है कि यंग मास्टर यंग मास्टर। अपना एमसी कहता है कि क्या हुआ। और अपना एमसी मन में कहता है कि इसने मुझे पूरा का पूरा डरा दिया। आगे हमें इस बंदे के बारे में पता जाता है जो कि डिमोनिक कल्ट के 6 एल्डर्स में से एक है। इसका नाम है सोमियोन मागन और ये हमेशा स्माइल करता है। तो ये आने के बाद कहता है कि लीडर की कंडीशन बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल है। तो अपने एमसी के तो मानो भाई होश ही उड़ जाते हैं। एमसी कहता है कि क्या, और इसी सस्पेंस के साथ अपना चैप्टर खत्म हो जाता है। तो कमेंट में बताओ तुम्हें ये स्टोरी कैसी लगी और अगर तुम्हें इसके आगे के भी एपिसोड चाहिए तो सब्सक्राइब और लाइक कर लो। जैसा कि हमने अपने पिछले चैप्टर में देखा था कि ये एल्ड्रा के कहता है कि लीडर की कंडीशन बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल हो गई है। और ये बात सुनने के बाद अपना एमसी भाई बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है। अब यहाँ से आगे इसके बाद हमारा सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कि एमसी ने पूरे सफ़ेद कपड़े पहन रखे होते हैं और अपने असुरा हेवनली डीमन की भाई डेथ हो चुकी होती है और वो अंतिम संस्कार कर रहे होते हैं उसका। उसके बाद हमारा एमसी का सीन दिखा जाता है। एमसी कहता है कि ये सब कुछ कैसे हो गया। और हमें थोड़ी देर पहले का सीन दिखा जाता है जहाँ पर अपना एमसी भागते हुए जाते हुए कहता है कि फादर आपको क्या हुआ। जो अपने हेवनली असुरा डीमन का इलाज कर रहा होता है वो कहता है कि जो इनको इंजरी हुई थी बैटल के दरमियान वो भी 22 साल पहले वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुकी है अब, इसीलिए वो अब ज़्यादा इसे होल्ड करके नहीं रख सकते। अभी हमें असुरा हेवनली डीमन का सीन देखा जाता है जो कि कहता है युगैंग तुम यहाँ पे हो क्या। अपना एमसी मन में कहता है कि ये बहुत ही ज़्यादा वीक लग रहे हैं। अभी असुरा हेवनली डीमन अपना हाथ ऊपर उठाते हुए कहते हैं कि युगैंग मेरे बच्चे, मैं तुम्हें जो बता रहा हूँ वो अच्छे से सुनो। अभी से तुम कल्ट के लीडर हो। और इतना कहने के बाद अपना असुरा हेवनली डीमन टपक जाता है भाई और अपना एमसी चिल्लाकर कहता है कि नहीं। उसके बाद सीन चेंज होता है और हमारा एमसी को देखा जाता है जो कि अपने रूम में आते हुए कहता है कि क्या मैं कभी कल्ट को छोड़ पाऊंगा अभी या नहीं। पर अभी इस सबसे भी ज़्यादा ज़रूरी बात यह है कि मेरे कमरे में कोई तो है और ये कोई ऐसा बंदा है जिसे मैंने कभी भी पहले देखा नहीं है। अपना एमसी उस बंदे से पूछता है कि कौन हो तुम। तभी वो बंदा आगे बढ़ते हुए कहता है कि
मुझे माफ़ कर दो मेरे रूडनेस के लिए। अपना एमसी उससे कहता है कि मैंने तुमसे पूछा है कि कौन हो तुम। तभी वो बंदा आगे बढ़कर अपने एमसी के पैरालाइज पॉइंट को दबा देता है। अपना एमसी कहता है कि मैं हिल नहीं पा रहा, इसने मेरे पैरालाइज पॉइंट को ही दबा दिया। वो बंदा अपने एमसी को उठाते हुए कहता है कि अभी मुझे अलाउ कीजिए कि मैं आपको मेरे साथ लेके चलूँ। वो बंदा वही से खतरनाक जंप ऊपर की तरफ लगा देता है। बंदा अपने एमसी को लेकर कई तेजी से बढ़ने लगता है। अपना एमसी कहता है कि इसने मेरे पैरालाइज पॉइंट को ही दबा दिया, अब मैं हिल भी नहीं पा रहा। डैम इट, मुझे कुछ भी करके हेल्प मांगनी चाहिए। तभी हमें दिखा जाता है कि पीछे से कोई बंदे कह रहे होते कि वहाँ पे है वो, उसे पकड़ लो। अपना एमसी उनकी तरफ देखते हुए कहता है कि डिमोनिक इंक्यूटेशन टीम एंड याकासा परसूट टीम। अपना एमसी सोचता है कि ये बंदे उसे जरूर स्टॉप कर लेंगे और अपने एमसी उनकी तरफ कहता है कि देखो देखो मैं यहाँ पे हूँ। तभी उनमें से एक लोग कहता है कि हमें कुछ भी कर युगैंग को मारना ही है। सुनने के बाद अपना एमसी भाई बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। पीछे से वो लोग कह रहे होते कि जो भी युगैंग को किल करेगा उसे रिवॉर्ड दिया जाएगा। हमें दिखा जाता है कि अपने एमसी के ऊपर बहुत सारे लोगों ने अटैक कर दिया होता है। जो एमसी के साथ वाला बंदा होता है वो कहता है कि कल्ट लीडर आप चिंता मत करें, मैं आपको यहाँ से बाहर निकालूंगा। तलवार निकलकर बहुत ही ज्यादा खतरनाक अटैक करने लगता है। उस बंदे के अटैक इतने ज्यादा खतरनाक होते हैं कि जो भी लोग उसके ऊपर अटैक किए होते हैं उन सबको वो गाजर मूली की तरह काट के आगे बढ़ जाता है। अपना एमसी भी काफी ज्यादा हैरान होकर कहता है कि इसने इतनी जल्दी इन सबको मार दिया। अभी उनके ऊपर कोई ऊपर से अटैक करता है। जो बंदा होता है वो अपनी तलवार उल्टी घुमाकर उसके गर्दन के आर पार कर देता है और अपने एमसी के लेकर वो जल्दी से और तेजी से आगे बढ़ने लगता है। फिर आगे की साइड से एक बंदा आ रहा होता है। ये बंदा होता है ना अपने एमसी के साथ वाला, वो एक ऊंची छलांग लगाता है और उसे एक ही अटैक में ढेर कर देता है। तभी ये जो लाल बालों वाला बंदा होता है वो कहता है कि तुम सब लोग क्या कर रहे हो, हम कुछ भी कर यहाँ से युगैंग को नहीं जाने दे सकते। तभी वहाँ पर एक कोई और बंदा आते हुए कहता है कि अभी रुक जाओ, और ये बंदा उन 6 एल्डर्स में से एक होता है। जो लाल बालों वाला बंदा होता है वो कहता है कि सर सोविमियन मागन, अगर वो यहाँ से भाग गया तो वो हमारे लिए फ्यूचर में बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम बन सकता है। तो इस लाल बालों वाले बंदे के बारे में पता चलता है जो कि लीडर होता है डिमोनिक इंक्यूटेशन टीम का। इसका नाम है यूसान। और एक बंदा कहता है कि हमें उसका पीछा करना चाहिए। तो इस बंदे के बारे में पता चलता है जो कि ये लीडर है यसा का परसुट टीम। इन सबके भाई नाम बहुत ही ज्यादा लंबे, तो मैं बस में से यन बोलूंगा। तो जो एल्डर होता है वो कहता है कि डू युगैंग को हम कभी भी मार सकते हैं, पर अगर तुमने डू युगैंग को मार दिया तो हमारा कल्ट एक बहुत ही बड़ा डिजास्टर फेस करेगा। सूरा हेवनली डीमन का एब्सोल्यूट सर्वेंट पुंचियोन तबाही मचा देगा। कई एल्डर कहता है कि मैंने सारे अरेंजमेंट कर दिए, तो डुगुयांग हमारे लिए कोई बड़ा खतरा नहीं है, और जितने भी यहाँ पे बॉडी है उन सबको ठिकाने लगा दो और सारे एल्डर्स को गैदर होने को बोलो। 16th कल्ट लीडर होने के लिए मैं यहाँ पे सेरेमनी करना चाहता हूँ, सभी लोगों को बुलाओ। तभी सीन चेंज होता है, हमें दिखा जाता है अपना पुंचियन अपने एमसी को लेकर भाग रहा होता है तेजी से। तभी अपना एमसी कहता है कि हे पूरा दिन बीत चुका है, तुम आखिर हो कौन, ये सब कुछ मेरे साथ क्यों कर रहे हो तुम। पुंचियन कहता है कि हम ऑलमोस्ट सैंगजी में है। वो नीचे लैंड करता है और अपने एमसी से कहता है कि मुझे अलाउ कीजिए कि अपने एनर्जी रिप्रेशन पॉइंट को रिलीज करने के लिए। अपना एमसी कहता है कि मैं फाइनली मूव कर पा रहा हूँ। अभी जो अपना पुंचियन होता है वो कहता है कि मैं आपका एक सर्वेंट हूँ, आपको देखने के बाद मैं बहुत ऑनर फील कर रहा हूँ कल्ट लीडर। मुझे बनाने का सोल पर्पस यही था कि आपको प्रोटेक्ट करने का। मेरा नाम है पुंचियन। अपना एमसी मन में कहता है कि इसे बनाया मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए गया था, मुझे लगता है कि मेरे फादर ने इसे पढ़ाया और बड़ा किया है। एमसी कहता है कि मुझे तुमसे कुछ एक बात पहले पूछने की, सोमियन मागन इस रेबेलियन को लीड कर रहा है क्या। तो पुंचियन कहता है कि हाँ सही है। एमसी कहता है कि अच्छा, और मन में कहता है कि सोमियन मागन जो कि मेरे साथ बहुत ही ज़्यादा लॉयल थे। हमें दिखाया जाता है कि कैसे अपना एमसी और वो थे, और एमसी कहता है कि इन्होंने मुझे बिट्रे कर दिया, पर ये सब कुछ मेरे लिए अच्छा ही है, क्योंकि अगर सोमियन मागन अगर उनको डिमोनिक कल्ट का लीडर बनना है तो इसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकता, और मुझे लगता है कि आप मुझे स्टेप डाउन करके पीसफुल लाइफ ही जीना चाहिए। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये बंदा है, मैं इसे भगा के यहाँ से भेज दूँ। इसी पुंचियन से कहने लगता है कि तुमने अपनी लॉयल्टी गलत बंदे को प्लेज की है। अभी सिंस जो सोमियन मागन है वो करंट लीडर है, तो मुझे छोड़कर उसके पास चले जाओ। अपना पुंचियन कहता है कि मेरे लीडर्स बस हेवनली असुरा डीमन और आप हो मेरे लॉर्ड, और कोई भी ऐसा नहीं है, तो आप प्लीज़ अपनी कमांड को रिकन्सिडर करें। एमसी कहता है कि इसकी आंखें कैसे क्यों हो रही है, क्या ये मुझे मारने वाला है अब। अपना एमसी चिल्लाते हुए कहता है कि तुम मुझे अपना लीडर समझते हो और तुम फिर भी मुझे डिसोबे कर रहे हो और मुझे ही बोल रहे हो कि क्या करना चाहिए। इतनी हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी, मैंने तुम्हें कमांड दिया कि ऐसे चले जाओ। तभी पुंचियन एकदम रेंज मोड में जाते हुए आगे बढ़ने लगता है कि पूरी फट जाती है और घबराने लगता है। ऊपर से हमें दिखा जाता है कि जंगल में एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ होता है। पुंचियन ने अपना सर लेके सीधा उस जमीन में भिड़ा दिया होता है और कहता है कि मुझे माफ करो, मैं अब अपने आप को पनिश करूंगा। अपना एमसी वहीं पे होता है, उसके ऊपर छोटे छोटे पत्थर आके गिर रहे होते हैं। अपना एमसी उसे कहता है कि ये जल्दी से एक ही बार में बंद कर दो, तुम बहुत ही ज्यादा आवाज कर रहे हो। अपना पुंचियन कहता है कि जब तक आप मुझे कल्ट लीडर के नाते मुझे स्टॉप करने को नहीं कहते तब तक मैं अपने आप को पनिश करता रहूंगा। अपना एमसी कहते हैं अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें कमांड कर रहा हूँ एज अ कल्ट लीडर, अभी के अभी रुक जाओ। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि पुंचियन के सर से धुआं निकल रहा होता है। एमसी मन में कहता है कि फादर आखिर ये आदमी है क्या। अपना एमसी कहता है कि पहले हमें कहीं तो सोने के लिए जगह ढूंढनी पड़ेगी, जल्दी से हम माउंटेन के नीचे चले जाते हैं। और मुझे बताओ फादर ने तुम्हारे पास कितना पैसा छोड़ा है। जॉन कहता है कि मुझे माफ करिए माय लॉर्ड, पर मेरे पास कोई भी पैसा नहीं है, हमें आज रात के लिए माउंटेन में ही सोना पड़ेगा। चिल्लाते हुए कहता है कि क्या
तुम कैसे मुझे प्रोटेक्ट करोगे बिना पैसे के। पुंचौन करता है कि मुझे माफ कर दीजिए। पुंचौन कहते हैं कि मेरे पास ऐसी प्लेस है जहाँ पे हमें खाना और सोने की जगह मिलेगी। वहाँ देखिए वो सब हमें ग्रीट करने के लिए आए हैं। अभी उन बंदों में से एक बंदा कहता है कि मुझे लग रहा है कि तुम्हें यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा ग्रीन फॉरेस्ट बैंडिट्स के टेरिटरी में घूमने के लिए। अभी तुम ऐसा बिल्कुल भी मत सोचना कि तुम यहाँ से जिंदा बच के जाने वाले हो। हमें दिखाया जाता है कि हर जगह पे आर्चर्स खड़े होते हैं पोजीशन लेकर। अपना एमसी सोचते हुए कहता है कि क्या ये बैंडेड सब इलाइट मेंबर लग रहे हैं इनके एनर्जी से। पुंचौन तुम क्या पागल हो क्या? ये हमें ऑब्वियसली ग्रीट करने के लिए नहीं है यहाँ पे। हमें इनसे बिल्कुल भी पंगा नहीं लेना चाहिए। हमें जल्दी से यहाँ से माफी मांग के यहाँ से जाना चाहिए ना। वो सोच रहा होता है कि तभी अपना पुंचौन भाई बहुत ही ज्यादा खतरनाक एनर्जी छोड़ते हुए कहता है कि तुम सब लोग अपना मुंह बंद करो। तुम सब लोगों को क्या लगता है तुम किसके सामने बात कर रहे हो? इतनी ज्यादा एनर्जी देखने के बाद उन लोगों की फटने लगती है। MC1 में कहता है कि ये क्या कर रहा है तू पुंचौन? धीरे से पुंचौन के पास जाते हुए कहते हैं कि तुम ये क्या कर रहे हो पुंचौन? जल्दी से हम यहाँ से माफी मांग के यहाँ से चलते हैं। जल्दी से मेरे पीछे रिपीट करो, आई एम सॉरी। भी वो आगे से बंदा कहता है कि तुम लोग कौन होते हो हमें इंसल्ट करने वाले? ये बंदों से कहता है कि अटैक करो। हमें दिखाया जाता है आर्चर लोग बहुत ही ज्यादा खतरनाक अटैक करने लगते हैं। सारे एनर्जी से भरे हुए एरोज अपने पुंचौन की तरफ बढ़ने लगते हैं। जैसे ही वो अटैक अपने पुंचौन के पास पहुंचता है, पुंचौन कहता है कि मैंने तुमसे कहा है तुम लोग अपना मुंह बंद करो। अपने एक ही स्लैश में उन सारे एरोज को खत्म कर डालता है। आगे वाले बंदों में से एक बंदा कहता है कि स्वॉर्ड वाली है, कोई ऑर्डिनरी सा बंदा नहीं है, रिट्रेट करो एक मोमेंट के लिए। वो इतना कह ही रहा होता है कि तभी अपना पुंचौन उसके पीछे चला जाता है और कहता है कि एरोगेंट बनना आप बंद करो, और अपने दोनों हाथों से उसका सर पकड़ लेता है, उसकी मुंडी मोड़ देता है। अपना MC कहता है कि नहीं, किसी भी पीपल को रेकलेसली किल मत करो। अपना पुंचौन कहता है कि ये मरा हुआ नहीं है। अपना MC कहता है कि क्या बात कर रहे हो? तो पुंचौन उस बंदे से कहता है कि मेरे लॉर्ड को रेस्ट करने के लिए जगह चाहिए, तो जल्दी से अपने विलेज की तरफ हमें लीड करो। अपना MC कहता है क्या वो सच में जिंदा है? अपना MC मन में कहता है कि ये बंदा बहुत ही ज्यादा निर्दयी है। चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है ग्रीन फॉरेस्ट बैंडिट्स का रेसिडेंस। अपना पुंचौन भाई एकदम चोट में दरवाजे पे लात मारते हुए अंदर एंट्री मारता है। अपना पुंचौन अंदर जाने लगता है। पुंचौन कहता है कि ये जगह बहुत ही ज्यादा घटिया है बहुत सारे मामलों में। अपना MC पुंचौन से कहता है कि ये रूड था। पुंचौन सर नीचे करते हुए कहता है कि मुझे माफ करे मेरे लॉर्ड। तभी आगे से कोई कहता है कि तुम कुछ ज्यादा ही एरोगेंटली बात करते हो। अपना MC कहता है कि हम माफी मांगते हैं इतनी लेट आपके यहाँ पे आने के लिए और इतनी रात को। जैसे ही अपना MC सामने देखता है तो उसकी आंखें बड़ी बड़ी होने लगती है। एक तरफ की लड़की को देखने के बाद अपना MC मन में कहता है कि ये कोई एंजल है क्या जो हेवन से आई है? अपना MC मन में कहता है कि इतनी ब्यूटीफुल लेडी इन बैंडर्स के हाथ में कैसे लग गई? बैंडेड लोग ने इसे पकड़ के रखा है। अपने MC के भाई फुल मन में लड्डू फूट रहे होते हैं। अपना MC टेलीपैथी कम्युनिकेशन यूज करते हुए कहते हैं कि पुंचौन हमें कुछ भी कर इस लेडी को बचाना पड़ेगा। अभी वो लेडी आगे बढ़ते हुए कहती है कि आज कितनी ब्यूटीफुल नाइट है, पर वो छोड़ो, मुझे ये बताओ कि तुम दोनों साले कमीने कहाँ से आए हो? और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। जैसे कि हमने अपने पिछले चैप्टर में देखा था, ये लड़की कहती है कि तुम दोनों साले कमीनों आखिर आए कहाँ से हो? तो यहाँ से आगे। तो अपना MC ये सुनने के बाद भाई बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है। वे अपना पुंचौन भाई बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आते हुए अपनी तलवार के ऊपर हाथ रख देता है। अपनी तलवार निकलकर तेजी से आगे बढ़ते हुए कहता है कि डिसरिस्पेक्टफुल, बहुत ही ज़्यादा अपमान किया है तुमने। तो वो लड़की कहती है कि अपना मुंह बंद करो और मर जा। तो लड़की एक खतरनाक अटैक करती है जो कि 2 चक्रा होते हैं जो कि अपने पुंचौन की तरफ बढ़ने लगते हैं। पुंचौन भाई आगे बढ़ते हुए उसका एक चक्रा बीच में से काट डालता है। जो दूसरा चक्रा उसकी तरफ आ रहा होता है वो अपना पुंचौन एक जंप लगाकर उसके अंदर ही अपनी तलवार घुसेर कर चक्रा को वापस से उस लड़की की तरफ ही भेज देता है कि पूरी भाई फट जाती है। लड़की उस अटैक को मुश्किल से ही डॉज कर पाती है। हमें दिखाया जाता है कि वो अटैक कितना ज्यादा खतरनाक होता है। पीछे जाके भाई इतना बड़ा एक्सप्लोजन करता है, दीवार के अंदर बड़ा सा छेद कर देता है। लड़की चिल्ला कर कहने लगती है कि तुम सन ऑफ। अपना पुंचौन उसके पास पहुंचकर उसके सर के ऊपर हाथ रखते हुए कहता है कि तुम्हारा खेल खत्म। वो लड़की हंसते हुए कहती क्या सच में? दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है अपने MC को इन सभी लोगों ने घेर रखा होता है वेपन के साथ। अपने MC के गले पे तलवार रखी वो कहते हैं कि उसे जाने दो, नहीं तो मैं इस बच्चे का गला काट दूंगा। अपना पुंचौन चिल्लाते हुए कहता है कि माय लॉर्ड। तभी ये लड़की हंसते हुए कहते कि अब तुम्हें समझ में आया तुम किस सिचुएशन में हो बास्टर्ड, या फिर हम इस ब्रैड के दिमाग को निकाल कर खेले। बाकी सारे लोग जोर जोर से हंसने लगते हैं। अपने MC कहते हैं ये बास्टर्ड, और अपने हाथों में से धीरे से डैगर्स निकालता है। अपनी स्किल सिल्वर सोल स्पाइक को यूज करता है और अपने डैगर से उस बंदे के कंधे पे अटैक करता है और उसे नीचे गिरा देता है। हम देख पाते हैं कि हर जगह सिल्वर थ्रेड्स बिछे हुए होते हैं। ऐसे ही वो अटैक इन दोनों को लगता है, इन दोनों की हालत खराब हो जाती है। बाकी के सारे लोग भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। अपने MC जंप करते हुए पीछे आ जाता है। एकदम कूल तरीके से अपना MC अपने डैगर्स को लेकर खड़ा हो जाता है। अपना पुंचौन दूसरी साइड से कहता है कि एज एक्सपेक्टेड माय लॉर्ड, क्या ही आपने ब्रिलियंट डिस्प्ले किया है सिल्वर सोल स्लाइक स्किल का। अपना MC गुस्से में आते हुए कहता है कि मैं तुम्हें पहले ही कहा था कि हम माफी मांग लेंगे, तो तुमने क्यों नहीं सुना मेरा? पुंचौन एकदम शॉक होते हुए कहता है कि मैंने लीडर के कमांड को नहीं माना। जमीन पर अपना सर पटकने लगते हुए कहता है कि मैं अपना सर पटकना कभी भी बंद नहीं करूंगा। अपना MC चिढ़ते हुए कहता है कि रुक जा। तभी ये लड़की कहती है कि सीरियसली तुम दोनों तो एक पीस ऑफ वर्क हो, इस डिपार्टमेंट में कभी हारती नहीं, लेकिन तुम दोनों कुछ और ही हो, और पागलों की तरह हंसने लगती है। ना पुंचौन उसकी तरफ देखने लगता है और अपना मुक्का बनाता है। ना MC भी नजरें फेर लेता है। उसके बाद हमें एक जोरदार चीख की आवाज सुनाई देती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि अपना MC नहा रहा होता है। अपना MC कहता है कि गैंगो ऐसी जगह जिसे मैं कभी भी समझ नहीं पाऊंगा। वो लड़की वो बैंडेड की
लीडर। अपना एमसी कहता है कि मुझे उसे वापस कभी भी नहीं देखना। अपना एमसी अपने कपड़े पहनकर सोने के लिए जाने लगता है। मन में एमसी कहता है कि आज रात कुछ ज़्यादा ही चीज़ें होगी, मुझे जाके रेस्ट करना चाहिए जितना हो सके उतना। बाय द वे मैं काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज था कि उस लड़की ने अपना रूम मुझे दे दिया। मैं इस स्मॉल माउंटेन से कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, पर यहाँ पे सब कुछ है जो कि हमें चाहिए होता है। खूबसूरत पेंटिंग, एक सॉफ्ट शांत सेंटेड कैंडल। अपने एमसी बेड पर सोते हुए कहता है कि एक कंफर्टेबल बेड, यही तो है हैप्पीनेस। तभी उसका हाथ किसी चीज को जाके लगता है। एमसी कहता है कि ये चीज क्या है। देखा जाता है वो लड़की अपने मुंह से धुआं छोड़ रही होती है और अपना एमसी उसके बगल में ही होता है। अपना एमसी शॉक होते हुए कहता है कि पूचियन। अपना पूचियन जल्दी से आते हुए कहता है कि यस माय लॉर्ड। अपना एमसी कहता है कि तुम ये सब कुछ कैसे कर सकते हो बैंडेट्स के लीडर के साथ। अपना पूचियन कहता है कि आप ही ने तो कहा था कि आपको ये पसंद है लॉर्ड, आपको जो कुछ भी चाहिए वो मैं आपके लिए प्रेजेंट जरूर करूंगा। नहीं, मैं पहले इंटरेस्टेड था लेकिन अब बिल्कुल भी नहीं। जैसे कि इसके मुंह के बारे में मुझे पता चल चुका है ये कैसे बातें करती है। तभी ये लड़की टूटे फूटे शब्दों में कुछ बोलने लगती है। वो कहती है कि मुझे लगता है कि तुम्हारा चेहरा इतना भी बैड नहीं है, इधर आ जाओ। अपना एमसी मन में कहता है सीरियसली। अपना एमसी जल्दी से चिल्लाते हुए कहता है कि जल्दी से इसे रिलीज करो एनर्जी रिप्रेशन से। फिर ये लड़की कहती है कि फाइनली मैं हिल सकती हूँ अब। अपना एमसी कहता है कि उसे एक्सक्यूज करो, मेरा नाम है डुगू यंग और तुम्हारा नाम क्या है। लड़की कहती है कि मेरा नाम है सनिया क्रैन। और अपने एमसी से पूछती है कि क्या तुम किसी नोबल बास्टर्ड के सन हो। अपना एमसी मन में कहता है कि क्या ये कभी गाली देने से थकती नहीं क्या। अपना एमसी कहता है कि मैं बहुत ज्यादा थक चुका हूँ इसलिए सो जाते हैं। तो ये लड़की अपने कपड़े ढीले करते हुए कहती है कि ऑल राइट, मैं देख रही हूँ कि तुम कितने ज्यादा देर से वेट कर रहे हो इस चीज के लिए। एमसी चिल्लाते हुए कहता है कि रुक जा, मैं थक चुका हूँ, इसका मतलब हम सेपरेटली सो जाते हैं। लड़की कहती है कि क्या, तुम्हारा चेहरा तो काफी सुंदर है लेकिन फिर भी तुम रिफ्यूज कर रहे हो, इसका मतलब तुम पक्का एक यूंच हो। यूंच मतलब जिसका होता नहीं, तुमको पता है सब लोगों को। एमसी गुस्से में आते हुए कहते हैं क्या कहा तूने, यूंच। लड़की खुश होते हुए कहती है कि अब इतने में इसे प्रोवोक किया है तो ये जल्दी से आ जाएगा, जैसे ही मेरे पास आएगा और ऑफ गार्ड हो जाएगा मैं इसे मार डालूंगी। अपने एमसी भी उसके पास आते हुए हाथ बढ़ाता है और उसकी कमर पकड़ते हुए उसे जोरदार उठा के भाई सीधा बिल्डिंग के बाहर फेंक देता है। अपना पुंचवान भी भारी होता है। वो कहता है कि हियर यू गो माय लॉर्ड। उसके बाद हमें चांदनी रात दिखाई जाती है। झरने के नीचे हमारा एमसी कुछ तो कर रहा होता है। एमसी वही पत्थर पे बैठते हुए कहता है कि पागल लड़की को ऐसे मैं सो भी नहीं पा रहा हूँ। गैंगहो में बहुत ही ज्यादा अजीबोगरीब लोग हैं और उसमें से भी सबसे खतरनाक ये पूचियन है। उसने एक भी बूंद पसीना नहीं बहाया लेकिन फिर भी सारे अटैक अब तक के उसने रिफ्लेक्ट कर दिए। तभी पानी में एक मछली दिखाई जाती है। अपना एमसी सिल्वर सोल स्पाइक से उसके ऊपर अटैक करता है। अपना एमसी उस मछली को मारता नहीं और अपने आप को पानी में देखने लगता है। एमसी कहता है कि अगर मैं इसी स्किल के साथ गैंगो में अगर मैं रहा तो मैं श्योरली एक खौफनाक मौत मरूंगा। पूचियन तो कोई ऐसा है कि जो कि मुझे किसी भी मोमेंट पर मार सकता है। डिमोनिक कल्ट वालों को तो मैं मरा हुआ ही चाहिए। फादर ने पूरे गैंगहो को सबड्यू करने को मैनेज किया था पर फिर भी उन्होंने जो मुझे स्किल सिखाई है वो बस एक ही है, सिल्वर सोल स्पाइक। पर क्यों? वे अपने एमसी के किसी के होने का प्रेजेंस फील होता है। अपने एमसी को शैडो दिखता है पानी में किसी का, पीछे पेड़ के पीछे छुपा हुआ है ऐसे, और वो शैडो एक ही झटके में गायब हो जाता है। अपना एमसी कहता है कि 1 सेकंड में ही गायब हो गया। हमें दिखाया जाता है कि अपने एमसी के पास कोई तो आ रहा होता है। अपना एमसी कहता है कि वो आ रहा है, तभी उसके सामने कोई आ जाता है। अपना पुंचियन होता है। वो कहता है कि माय लॉर्ड बाहर बहुत ही ज्यादा ठंडे, अंदर चलिए। अपना एमसी जमीन पर बैठते हुए कहता है अच्छा तो तुम हो। अपना एमसी मन में कहता है कि मैं कुछ ज्यादा ही टेंशन ले रहा हूँ ऐसा लगता है। अपना एमसी कहता है कि तुम भी नीचे बैठ जाओ पुंचियन। पुंचियन कहता है कि मैं ज्यादा कंफर्टेबल हूँ खड़े रहने में। अपना एमसी कहता है कि मुझे कुछ तुम्हें पूछना है इसलिए बैठ जाओ ना। पुंचियन एमसी की तरफ देखता है और नीचे बैठ जाता है। अपना एमसी बोलना शुरू करता है कि फादर ने मुझे कभी भी अलाउ नहीं किया कि कुछ और बेसिक मूव सीखूं। अरे मार्शल आर्ट स्किल जो एग्जिस्ट करती है उसमें से बस एक ही स्किल अलाउ की जो कि है सिल्वर सोल स्पाइक। बस मेरे पास इतनी स्किल होने के बाद भी उन्होंने मुझे कल्ट लीडर बनाया, ऐसा क्यों? एक्सप्लेन करो मुझे। पुंचियन कहता है कि माय लॉर्ड सिल्वर सोल स्पाइक कोई वीक स्किल नहीं है, आप प्रोफाउंड हार्ट एंड माइंड की स्ट्रेंथ को पोजेस करते हैं। तो एमसी कहता है कि इनर आर्ट्स बस अकेले ही कंट्रोल नहीं कर सकते गैंग हो या फिर डिमोनिक कल्ट को। तो मुझे एक्सप्लेन करो कि फादर ने मुझे बस एक ही स्किल सीखने के लिए क्यों अलाउ किया ना। पुंचियन कहता है कि ये इसलिए है क्योंकि आप माय लॉर्ड आपको ग्रेटेस्ट मार्शल आर्टिस्ट बनना होगा जो कि अब तक एग्जिस्ट भी नहीं करता होगा। एमसी कहता है कि नॉनसेंस, क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैं सच में लगता है कि मैं अनराइवल बन सकता हूँ, इनविंसिबल, जवाब दो मुझे। तो अपना पुंचियन कहता है कि आप जो गेन करने वाले हो वो डिमोनिक कल्ट में एग्जिस्ट ही नहीं करता। मैं अभी अफ्रेड हूँ, डरा हुआ हूँ कि मैं अभी वो टाइम नहीं आया, इसीलिए मैं आपको उस मैटर के बारे में कुछ नहीं बता सकता। अपना एमसी कहता है कि तू बास्टर्ड। पुंचियन कहता है कि माय लॉर्ड अभी आपको रेस्ट करना चाहिए, कल मॉर्निंग को हमें ग्रीन फॉरेस्ट बैंडेट के हेडक्वार्टर्स में कुछ भी कर पहुंचना होगा। अपना एमसी कहता है कि क्या बात कर रहे हो,
मैं वहाँ पे क्यों जाऊँगा। पुंचौन कहता है कि पूरी दुनिया पर कब्जा करने के लिए ऑफ कोर्स आपको वहाँ पर जाना पड़ेगा। अपना एमसी पुंचौन को गाली देते हुए कहता है कि पूरी दुनिया पर कब्जा करेगा मेरा पिछवाड़ा। पुंचौन पर एक पंच मारता है, चोट अपने एमसी को ही लग जाती है। अपना एमसी मन में कहता है कि मैं कैसे पूरा दुनिया पे कब्जा करूंगा अगर मुझे कल्ट लीडर ही नहीं बनना तो। फिर पुंचौन एक डेविलिश लुक देते हुए कहता है कि माय लॉर्ड, मैं आपको लीड करूंगा मोस्ट पावरफुल बनने के पाथ पर, आप बस मुझे फॉलो करें। कहता है कि कोई तो मुझे बचाओ। यहीं पे हमारा चैप्टर खत्म होता है भाई। इसके आगे ना बहुत खतरनाक होने वाला है स्टोरी में आगे।